तो वही कांग्रेस पर मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का हमला। निकाय चुनाव में फजीहत कराने जा रही है कांग्रेस। हार के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेगी कांग्रेस। मुख्यमंत्री मंत्री प्रचार में लगे हुए हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता प्रचार में नहीं दिख रहा। फरीदाबाद में कांग्रेस को नहीं मिलेगी कोई भी जीत। तो आपको बता दें कि फरीदाबाद में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी नेता जी जान से जुटे हैं। फरीदाबाद में बीजेपी नेताओं ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर मौजूद रहे। कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस विधानसभा के बाद अब निकाय चुनाव में फजीहत कराने जा रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थिति को लेकर भी तंज कसा और कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 18 सीटों पर लड़ रही है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत प्राप्त करने जा रही है। और मित्रों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, कांग्रेस को किस्तों में बेइज्जती कराने की आदत पड़ गई है। लोकसभा चुनावों में उनको बड़ी बेइज्जती सहन करनी पड़ी। उसके बाद विधानसभा चुनावों में उनको शर्मसार होना पड़ा और अब निकाय चुनाव में भी उनकी फजीहत होने जा रही है। यानी कि किस्तों में बेइज्जती कराने का उनको शौक है। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस चुनाव में हरियाणा की जनता कांग्रेस को फिर से सबक सिखाने जा रही है। जजप्पा की हालत आप जानते हैं, वो पहले ही मैदान से भाग गई है। इनेलो ने कहीं कहीं इक्का दुक्का अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। और आप देख रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को अपनी असलियत मालूम है। इसलिए पूरे हरियाणा में कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जजप्पा की हालत आप जानते हैं, वो पहले ही मैदान से भाग गई है। इनेलो ने कहीं कहीं इक्का दुक्का अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। और आप देख रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को अपनी असलियत मालूम है। इसलिए पूरे हरियाणा में कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मित्रों, यही नहीं, आप चुनाव प्रचार में देख लीजिए। चुनाव प्रचार में हमारे मुख्यमंत्री सभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, सारे मंत्री रोड शो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। लेकिन आप बताओ, मैं हरियाणा की बात नहीं करता, फरीदाबाद की बात करता हूं। कहीं आपको कोई कांग्रेस का बड़ा नेता प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है? यानी कि उन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। लेकिन सुशासन क्या है? जहां आम आदमी को न्याय, गुड गवर्नेंस, विकास तो सबको नजर आ रहा है पूरे देश में। इसलिए तीसरी बार सरकार बनी है देश में। अगर विकास नहीं होता, सुशासन नहीं होता, तो बार बार बीजेपी की सरकारें नहीं बनती। यहां से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। देश में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। तो ये विकास और सुशासन, ये उसी के कारण जी।
चलिए बढ़ते खबरों में आगे और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां कृष्णपाल गुर्जर का अध्यक्ष उदय भान पर पलटवार। कहा, भ्रष्टाचार के आरोपों पर सबूत के साथ शिकायत करें। बीजेपी की सरकार है, शिकायत की पूरी तरह जांच होगी। निकाय चुनावों में हार के डर से बौखलाए हैं उदय भान। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस वक्त भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार है, शिकायत की पूरी तरह से जांच होगी। कृष्णपाल गुर्जर का अध्यक्ष उदय भान पर जमकर जुबानी वार। कहा, भ्रष्टाचार के आरोपों पर सबूत के साथ शिकायत करें। बीजेपी की सरकार है, शिकायत की पूरी तरह जांच होगी। निकाय चुनावों में हार के डर से बौखलाए उदय भान। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अदालतें हैं, अथॉरिटी, किसी को लगता है कोई गड़बड़ हुई तो कहीं भी जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार में जमानत पर हो, उनके मुंह से भ्रष्टाचार की बात शोभा नहीं देती। आखंड भ्रष्टाचार में जिसका नेतृत्व डूबा हुआ है और आज जमानत पर बाहर है, वो लोग किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात। देखिए, मैंने कहा ना, उनको ईडब्ल्यूएस में और वेतन कोड एनपीएल में पता ही नहीं है। उनकी बुद्धि तो चुनाव में हार हार कर खराब हो। उनको मालूम ही कुछ नहीं है। अगर है तो उसकी जांच कराएं, हिम्मत है तो उसकी कंप्लेंट दें। अदालत बढ़ते खबरों में आगे, इंडिया न्यूज ने बीजेपी के संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष और कैबिनेट